बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाते करीम सुनी मैंने और अभी तक उसी के सहर में हूँ और यह सब तशरीफ लाए हैं, तो जब इनको देखता हूँ तो मुझे इश्क़े मुस्तफ़ा याद आ जाते हैं। मैंने एक अपने अफसाने में लिखा था कि आप कहीं से भी आएं, कोई रास्ता कोई सोर्स इस्तेमाल करें, रब बंदे को कमली वाले के बगैर कबूल नहीं करता। और जसारत तौहीन रसालत के हवाले से दुनिया में एक ही कानून है, कहने वाले की जुबान ना रहे या सुनने वाले के कान ना रहे। मैं आया तो था शाह साहब को कंपनी देने, और नूरुल हसन साहब का मुझे पता था कि वो आ रहे हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। उम्र का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उम्रें लोगों की नहीं होती, उम्रें कब्रों की हुआ करती हैं। दाता साहब को देखें, बहाउद्दीन ज़करिया को देखें, बुल्ले शाह को देखें, सुल्तान बाहू को देखें, सदियों से इनकी कब्रें जिंदा हैं। मैं इकबाल साहब का काम देखता हूं, मंच साहब का। अगर इसको मैं सम अप करना चाहूं तो उसको एक लफ्ज में करता हूं, वो है मोहब्बत। क्योंकि मोहब्बत ही इस कायनात का इसमें आजम है। लोग जर्रों की तरह होते हैं और मोहब्बत इन्हें कायनात बना देती है। मेरा भी गांव से ही तल्लक था, तो हमारे गांव के घर के साथ एक हवेली में एक चाचे नियाज की भैंस बंदी होती थी। एक मैना आया करती थी और उसके ऊपर बैठ जाया करती थी, और जो भैंस थी वो खुशी से सरशार हो जाया करती थी। वो मैना चलती चलती उसकी गर्दन पे बैठ जाया करती थी और उसके कानों के पीछे अपने ठूंगों के जरिए लम्स के दस्तक दिया करती थी। तो भैंस अपनी ममता से तड़प जाया करती थी और लेट जाया करती थी, और वो शाम तक दोनों इसी तरह खेलते रहते थे। और मैंने अपनी जिंदगी का जो पहला सबक सीखा वो ये था कि इस कायनात की मादरी जुबान मोहब्बत है। बदकिस्मती से हमारे साथ एक अलमिया हुआ। हमने इक्तदार में रहने के लिए और इक्तदार हासिल करने के लिए जहर इतना बो दिया है, नफरत इतनी काश्त कर दी है कि बदकिस्मती से हमारे यहां कातलों की एक नस्ल तैयार हो गई है। और याद रखिएगा, जब कातलों की नस्ल तैयार हो जाती है तो गोरकनों की एक और नस्ल खुद परवान चढ़ने लगती है। फिर उस दौर में हमें क्या करना है, हमने एक तीसरी नस्ल तैयार करनी है, जो फूलों की बात करे, जो तितलियों की बात करे, जो ख्वाबों की बात करे, जो आसानियां तकसीम करे और आसानियां तकसीम करने वालों की तकरीम करे। और इस काम का सेहरा जो पाकिस्तान में उठाया है, जो पहले बंदे हैं, वो कासिम अली शाह साहब हैं, जो कि ऐसी ही नस्ल तैयार कर रहे हैं जो फूलों की बात करती है, जो पॉजिटिविटी की बात करती है, जो उजालों की बात करती है। और मैं इकबाल मंच साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जो इतना काम किया है। और ये जो इतना बड़ा जवाल का दौर है और इतना बड़ा जवाल कि हम जैसे लोग भी अच्छों में शुमार होने लगे, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं। थैंक यू जी।